स्क्रीन ऑन कर दीजिए। नहीं, अभी ये यूट्यूब में जाने दीजिए। हाँ। श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवास्ति गौर भक्त वृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये हो गया रेडी काम। छठा अध्याय बहुत 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसको सबसे ज्यादा लोग गलत समझते हैं ध्यान योग को। तो इसमें हमसे गलत नहीं समझना है। ऐसा नहीं कि हमने कुछ ऐसा बोल दिया कि बुरा लग गया। कुछ लोगों के इसमें बहुत दृष्टिकोण पूरा बदल जाएगा ध्यान योग के बारे में आज। ठीक है, लेकिन मेरा गलती है तो ये गलती है जो गीता में लिखा है मैं रिपीट करूंगा वो मेरा गलती है। हो सकता है किसी को बुरा लगे, बिकॉज इसमें लोगों के दृष्टिकोण हमसे बहुत अलग हो सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप नहीं है। ध्यान योग छठा अध्याय। अब ये हालत आ गई है। ये योग है क्या भाई? ये देखिए, योग का मजाक बन गया है। एक्चुअली ये भी स्थिति ऐसा ही हो गई है कि किसी को योग का मतलब भी चला गया। बाकी चीज तो ऐसी चीज में यहाँ दिखा भी नहीं सकता, इतना मजाक हो रहा है इसका। योग मतलब भगवान से रिश्ता। भगवत गीता में हमें दूसरे अध्याय में कृष्ण जी बताते हैं ये कैसे चल रहा है। कौन सा रिकॉर्डिंग कहाँ से ऑन हो गया? हाँ। तो भगवत गीता में हमारे दूसरे अध्याय से हाँ, सो दूसरे अध्याय में भगवत गीता में गौरंगी देखो रूम लॉक नहीं हो। हाँ, यस प्रभु। बी द गेट कीपर। यस प्रभु जी। तो दूसरे अध्याय में भगवत गीता में बहुत क्लियरली समझाया शरीर नहीं आत्मा है। पहले अध्याय में अर्जुन के प्रश्न हैं। दूसरे अध्याय में अर्जुन का कुछ जो शंका थी युद्ध करने की, कृष्ण देव पांचों शंका का उत्तर दे दिया। तीसरे अध्याय में हमारा काम कैसे भगवान की पूजा हो सकता है। चौथे अध्याय में दिव्य ज्ञान क्या होता है समझाया था। पांचवें अध्याय में फिर समझाया कैसे हमारा कर्म भगवान की पूजा कर सकते हैं। छठे अध्याय में ध्यान योग अष्टांग योग समझाया। ये योग पूरी तरह से, योग का मतलब कैसे भगवान से हमें संपर्क करना, उसको अष्टांग योग बोलते हैं। एक तरीका है, सबसे पॉपुलर तरीका यही है और सबसे ज्यादा गलत भी इसी को लोग समझेंगे। देखिए ये क्या मजाक है क्या? ये बेर योग बोलते हैं। ये क्या है भैया? ये योग से इसका क्या मतलब हुआ? पाप कर्म और भगवान से आप उसका रिश्ता बना रहे हो, ये क्या मजाक है इसका? ये खेल है क्या? अब देखिए, इसको बोलते हैं गोट योग, बहुत पॉपुलर है? पैसा देते हैं लोग इधर जाने के लिए। ये क्या हो रहा है? ऑफिस योग, ये देखिए चेयर योग। आप टाइप तो करिए नेट में, योग में आपको कभी कर्म योग भक्ति योग तो दिखेगा ही नहीं, खाली अष्टांग योग दिखता है। और ऐसा मजाक बना हुआ देखो, सोफा में वो बिल्ली उल्टी करके बैठी है, डेस्कटॉप योगा, टेनिस योगा, बिल्कुल। श्री भगवान वाचा अनाशिता कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यह ससन्यासी जो योगी च नैनाग्नि च आक्रिया। जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है, जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, वही सन्यासी और असली योगी है। वह नहीं जो अग्नि अग्नि जलाता ना कर्म करता। तो ये कर्म संन्यास को तो बिल्कुल भी गीता से कृष्ण देव बाहर निकाल दिया। लेकिन अभी भी बार बार समझाने में भी लोग नहीं समझते। कर्म संन्यास को ही लोग एक पवित्र चीज समझते। सब छोड़ देंगे, क्या छोड़ दोगे क्या छोड़ दोगे? शरीर को तो छोड़ नहीं सकते ना, और ये मन को भी नहीं छोड़ सकते। तो अष्टांग योग क्या है? अष्टांग योग के 8 भाग होते हैं। यमा मतलब एक्सटर्नल डिसिप्लिन, नियम इंटरनल डिसिप्लिन, आसन कोई पोस्चर, प्राणायाम ब्रेथ कंट्रोल, प्रत्याहार अपनी इंद्रियों को आप इंद्रिय भोग की वस्तु से बाहर खींचिए भी, धारणा भगवान में ध्यान ले आइए, ध्यान पूर्ण रूप से भगवान में
का बहुत जोर से ध्यान, अभी धारण, ध्यान और समाधि, भगवान में दर्शन मिलता है इस समय। ये तो को आपको बताता ही नहीं। भगवत गीता में सब चीज लिखा है। यम का भी मेरे को श्लोक मिला 6.10 में, एकांत जगह में अकेले रहना चाहिए। कौन जाता है एकांत जगह? घर में बैठे, ऑफिस में लोग योग कर रहे हैं। अष्टांग योग घर में नहीं है, अष्टांग योग जंगल में करना पड़ता है। ऐसे एकांत जगह में खाने सोने का सारा चीज बहुत स्ट्रिक्ट हो जाता है। अभी को पत्ती खाओ, फल खाओ, फूल खाओ, जड़ खाओ, आपको कोई और चीज नहीं मिलेगी उधर खाने की। यम नियम। आसन है, तरह तरह के आसन आपको प्रैक्टिस करते हैं लोग। उसके बाद प्राणायाम है, उसके भी भगवत गीता में आपको मिलते हैं शिक्षा। उसके बाद प्रत्याहार है एक और। अपना पूरी तरफ से मन को भौतिक इच्छाओं से बाहर खींचिए। तो उसके बाद धारणा है, उसके बाद आपको ध्यान है, और फिर समाधि है। सिंपल है। और भगवत गीता में श्लोक ढूंढ रहा था, मेरे को अलग अलग श्लोक में मिल गया जहाँ इस चीज पे मूल, क्योंकि सारांश में भगवत गीता में हर चीज ना। कोई भी अष्टांग योगी अगर परमात्मा के दर्शन की बिना इच्छा के योग कर रहा है, अपना समय बर्बाद कर रहा है, लक्ष्य नहीं मालूम उसको। जैसे मैं बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूँ। आप तिरुपति के पहाड़ बहुत लोग चढ़े होंगे, चढ़े हैं? कुछ लोग तो चले होंगे ना। तिरुपति के पहाड़ चढ़ते समय आपका श्वास अच्छा हो जाता है, आपका हेल्थ भी अच्छा हो जाता है, ये तो मानता हूँ। आपका थोड़ा वेट भी कम हो जाता है। आजकल लोगों को वेट करने का बहुत इच्छा है, पूरे दिन गधे की तरह बा 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 खाते रहते हैं, फिर वेट बढ़ गया। अरे खाना कम खाओगे तो वेट कैसे बढ़ेगा? ये तो साइंस है, कॉमन सेंस है। उसमें कंट्रोल है नहीं, जीभ में कंट्रोल है नहीं, खाते रहो फिर वेट बढ़ गया। और वेट कम करना इतना पॉपुलर हो गया आजकल, तो थोड़ा आपका वेट भी कम हो जाएगा। इतने आपको चढ़े होंगे चढ़ाई, करीब 1,000-2,000 स्टेप्स हैं, आदमी थक जाता है। थोड़ा वेट, मेरा वेट कम हो गया, और बहुत पवित्र हवा है उधर, बिल्कुल पहाड़ी है, अच्छा लगा। थोड़ा प्राणायाम भी हो गया, और आप वापस आगे बिना दर्शन किए, मूर्खता है नहीं। तो सिमिलरली योग कर रहे हैं और भगवान के दर्शन के बिना जो लौट जाता है, उसको योग भ्रष्ट बोला जाता है। योग भ्रष्ट, योग के रास्ते में भ्रष्ट हो गया, भटक गया। ठीक है। और जनरली अष्टांग योगी ऐसे ही मिलते हैं मेरे को। मैं अपने कॉलेज में बहुत इच्छा था कि अध्यात्म शुरू करता हूँ, तो एक योगा के टीचर आता था हमारे कॉलेज, हम भी चले गए थे योगासन सीखने। बहुत बारी मैंने उसको प्रश्न किए कि योगासन किस लिए करते हैं? नहीं, हमारा हेल्थ अच्छा रहता है। मैंने आगे कुछ नहीं है इसके क्या? नहीं, इतना ही मेरे को मालूम, बस एक धंधा टाइप बन गया। कहता ना, इसमें डेफिनेटली हेल्थ बेनिफिट है, मैं इसको डाउट नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको मना नहीं कर रहा हूँ। प्राणायाम से भी हेल्थ बेनिफिट है, लेकिन इसका लक्ष्य ये नहीं है ना। लक्ष्य तो भगवान का दर्शन देना है। अष्ट अंग क्यों बोला गया फिर? लोगों को खाली थोड़े 2-3 आसन सीखते हैं, एक दो प्राणायाम, फिर उसके बाद कुछ मंत्र इधर उधर जोड़े और एक स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन बना के लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है। खुद मालूम नहीं योग का लक्ष्य क्या है। मैं ही भगवान हूँ, तुम ही भगवान हो, ये सब बेवकूफी सिखा देते हैं लोगों को। हम भगवान का दर्शन किया, खुद ही भगवान बन गए लोग। ऐसा नहीं है, योग ये नहीं है। योग का मतलब हम भगवान, आप भगवान नहीं, आप बहुत छोटे हैं, जीव हैं। एक भगवान के दर्शन की इच्छा से योग करा जाता है। कोई भी योग, कर्म योग हो, ज्ञान योग हो, अष्टांग योग हो, भक्ति हो, अंत में भगवान को ही प्रसन्न करके उनके दर्शन करने की इच्छा रहती है। क्या आप इस योग की प्रणाली से आजमाने के लिए तैयार हैं? अगर बोलो तो हाँ हाँ सर हम रेडी हैं, अभी पोल कर दूं सब लोग, मैं रेडी हूँ, मैं आने के लिए जंगल जहां जाओगे रेडी हूँ। लेकिन एक चीज थोड़ा ध्यान से सोचो। अर्जुन को कृष्ण जी ने पूछा था, करना चाहोगे क्या? अर्जुन ने क्या बोला? अर्जुन के बारे में खुद सोचिए। अर्जुन नर नारायण ऋषि है, एक चीज, भगवान का नित्य संगी है। दूसरा चीज, बचपन अर्जुन का गुरुकुल में हुआ था, उसको जंगल रहना आता है। और दुर्योधन की कृपा से 16 साल, कितना, 12 साल 13 साल तो वो वनवास भी देख लिया। तो वनवास में भी, वनवास में तो जंगल 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 तो देखे उन्होंने, जंगल में रहना आता है उनको बचपन से, और आज में भी जंगल में रहना आता है। एक चीज, वो आसान काम नहीं है, सबको नहीं आता। दूसरा चीज, वो उसका बहुत ही भगवान का नित्य संगी है। तीसरा चीज, उसका कंसंट्रेशन लेवल बहुत ज्यादा था। बचपन में भी एक बार द्रोणाचार्य ने एक चिड़िया देखा के बोला था, चिड़िया का खिलौना रखा था, तो बोला अर्जुन इसको तीर मार। तो तीर मारने से पहले अर्जुन को पूछे क्या दिख रहा है? बोले मेरे को खाली चिड़िया की आंख दिख रही है। बहुत खुश हो गए द्रोणाचार्य, तो अच्छा शिक्षण दे रहा है।
उनको अश्वत्थामा से ज्यादा प्रिय था अपना अर्जुन, इतना प्रिय था उनको। उनका मतलब होनहार शिष्य जिसका मन में बहुत कंसंट्रेशन था। उसी कला की वजह से वो द्रौपदी का भी हाथ जीत पाया था स्वयंवर में, बिकॉज कॉन्सेंट्रेट कर रहा था, वो घूम रहा था, तो उसका मन का कंसंट्रेशन आपके आपसे बहुत आगे है। योद्धा भी वो ऑर्डिनरी योद्धा नहीं था, महारथी था। एक रथी होते हैं एक से युद्ध करते, हजारों से युद्ध कर सकता एक टाइम, इतना उसका कॉन्सेंट्रेशन था। वो आदमी जब को बोला गया कृष्ण जी तुम अष्टांग योग करो, वो भी द्वापर युग में, क्या बोला? कृष्ण जी मेरे से नहीं हो सकता है। क्यों? चंचला ही मना कृष्ण। एक्चुअली अर्जुन के शब्द पढ़ पढ़ के उनके बारे में इज्जत बढ़ती रहती है हर चैप्टर में, कितना घमंड से दूर है। जैसे ही बोला गया अर्जुन कि तुम ये करोगे, कृष्ण जी ऐसा है ना, मैं अगर बोलूँ तो वायु को रोक दूं, लेकिन ये नहीं होगा मेरे से, ये तो बहुत मुश्किल लग रहा है। चंचला ही मना कृष्णा, कृष्ण जी ये तो मन बहुत चंचल है। प्रमादि बलवत दृढ़म तस्याहम निग्रह मने वायोरिव सुदुष्करम। हे कृष्ण, चूंकि मन चंचल अस्थिर है, उच्छल खल है, हठीला तथा अत्यंत बलवान है, अतः मुझे इसे वश में करने, वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन लगता है। कुछ बड़ कठोर कठोर शब्द हैं, कुछ छिंखल हठीला। भगवान ने बोला अरे अर्जुन ऐसा नहीं है, थोड़ा प्रयास करोगे, अभ्यास करोगे और वैराग्य करोगे तो कर सकते हो, ऐसा नहीं है नहीं कर सकते मन को, लेकिन बहुत प्रयास पड़ेगा। तो बोला कृष्ण जी आप ऐसा बोल रहे हैं मन के बारे में, मन आग की तरह एक थोड़ा निष्कर्ष, जो नियंत्रित किया जा सकता है तो चमत्कार हो सकता है, नियंत्रण के बाहर तबाही हो सकता है। बहुत अच्छा। जिसने मन को जीत लिया उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर रहा उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु है। अर्जुन ने बोला ये सब ठीक है कृष्ण जी, एक चीज बताओ, ये तो मेरे को तरीका बहुत मुश्किल लग रहा है, अगर इस तरीके में मैं आगे चला और फिसल गया तो मेरा क्या होगा? हाँ? ना तो भौतिक सुख पा पाए, ना तो आध्यात्मिक सुख मिला। भौतिक सुख छोड़ के अध्यात्म में आया, बैठ के जंगल में बैठ के मेडिटेट किया, उधर भी फेल हो गया, ना तो इधर का ना उधर का। तो मेरा क्या होगा अगर मैं आध्यात्मिक 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 ऐसे तरीके में चला जो मेरे को लगता नहीं है फल होगा, इसमें निष्फल भी हुआ तो क्या फायदा होगा? तो कृष्ण जी जनरल प्रिंसिपल बताते हैं, सब योग के लिए सेम प्रिंसिपल है। क्या? देखो कॉलेज में पढ़ाता हूँ तो एक एक्सपीरियंस है, कुछ लोग थोड़ा प्रगति के बाद कॉलेज में फेल हो जाते हैं, कुछ लोग सारे एग्जाम ठीक करते हैं, सब एक फाइनल एग्जाम में खाली उनका अच्छा अटेंडेंस रहता है, सब कुछ अच्छा रहता है, लेकिन फाइनल वो फेल हो जाते हैं। तो क्या फर्क है? कॉलेज में जनरली दो तरह का सप्लीमेंट्री मिलता है। जो थोड़ा सा अटेंडेंस भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, जोर से फेल होता है, उसको पूरा कोर्स रिपीट करने को बोलते हैं। जो अटेंडेंस अच्छा दिया था, सारे इंटरनल में अच्छे मार्क्स दिया था, खाली फाइनल एग्जाम में थोड़ा कम हो गया, उसको बोलते हैं खाली तो एक फाइनल एग्जाम दे दे। दो तरह का है। तो कृष्ण ने भी दो तरह का रखा था ऑलरेडी। आप बहुत प्रगति के लिए 90% आप रेडी थे, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गए, तो कृष्ण जी क्या करते हैं, आपको एक महान भक्त के घर में पैदा देते हैं, 6.42 महान भक्ति के घर में पैदा देते हैं। और क्या होता है, ये इधर आएगा, ठीक है? महान भक्त के घर में पैदा देते हैं, और आप क्या करते हैं, उसमें बचपन से ही देखिए छोटे बच्चे की तरह 6.42 ऑटोमेटिक आपको प्रकृति का अवसर मिलता है, आप फटाफट आप रेडी होकर 100% भगवत धाम चले जाते हैं। 100% के नीचे आप भगवत धाम नहीं जा सकते। लेकिन अगर आप भक्ति में प्रकृति थोड़ा ही की है, लेकिन प्रकृति थी, भौतिक इच्छा बहुत प्रबल है, तो उसका भी आपको बहुत पुण्य मिलता है। उस पढ़ने से आप थोड़े टाइम स्वर्ग को चले जाते हो, स्वर्ग में आनंद करते हो। फिर उसके बाद शीने पुण्य मरते से ही आपके जैसे पैसे खत्म हो गए, स्विट्जरलैंड से वापस आना पड़ेगा। शीने पुण्य, जब आपका पुण्य खत्म हुआ, पृथ्वी में वापस आते हो, और फिर आपको किसी शुचि नाम श्रीमताम गे है, एक पवित्र घर में शुचि नाम, या एक धनी घर में आपको पैदाइश होती है। देखो पुरुषों, सदाचारी पुरुषों, पवित्र या धनवान, क्योंकि दोनों में आपको थोड़ा भक्ति मार्ग में जाने का थोड़ा अवसर है। धनवान घर पहले जो मंदिर जरूर होता था किसी भी धनी के घर में, और पवित्र सदाचारी घर है ब्राह्मण का घर, उसमें आपको अवसर है। 6.42 अलग है, महान भक्त का घर है जिसमें फटाफट आप महान अपना 90% 100% कर देंगे। लेकिन कभी भी आप एक माला भी जप करें वो वेस्ट नहीं होने वाला, उसका बहुत फायदा है। और ये तो आपका पुरुषोत्तम मास है, आपको हजार गुना ज्यादा फायदा मिल रहा है। इस मास में आप कुछ भी आध्यात्मिक काम करते हैं, बहुत फायदा है। फिर प्रश्न आता है सबसे बड़ा योग है कौन? कर्मयोग की बात हो गई, ज्ञान योग की बात हो गई, अष्टांग योग की बात हो गई, भक्ति योग की बात हो गई। तो भक्त कृष्ण जी बोलते हैं
योगी नाम अपि सर्वेशाम मद्गता अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमो मतः। जो सारे योगियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ भक्ति योगी है। तो ये समझिए, एक्चुअली योग मतलब भक्ति योग। ये योग में थोड़ा फल की इच्छा बढ़ जाती है, थोड़ा वो प्रदूषित हो जाता है, उसको कर्मयोग बोलते हैं। जब योग में आपको थोड़ा मन को इधर उधर उछाल करने की इच्छा हो जाती है, वो ज्ञान योग बन जाता है। भक्ति योग कंटामिनेट होकर ज्ञान योग। जब योग में आपको थोड़ा शक्ति चाहिए कुछ, ये सब ये की इच्छा बन जाती है, आप अष्टांग योग में चले जाते हैं। ना योग सिद्धि में आदमी का डिस्ट्रैक्शन। असली योग भक्ति योग है। एक्चुअली कोई भी कर्मयोग से शुरू करे, टक 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 भक्ति योग में आ जाएगा। लेकिन क्या होता है, कर्म फल की वजह से कर्मयोग में फंस जाता है, वो पास नहीं हो पाता, वहीं फंस जाता है। ज्ञान योग में शास्त्र को, भगवान को पूर्ण से स्वीकार नहीं करता, अपने मन से कल्पना करता रहता है, वहां ज्ञान में फंस जाता है। अष्टांग योग में सिद्धियों की चीजें में डिस्ट्रैक्ट होकर वहां फंस जाता है। नहीं तो कोई भी योगी अंत में भगवत भक्ति को प्राप्त करना चाहिए, उसको भक्ति योग बोलते हैं। एक तरह और से समझ सकते हैं, जनरली समाज में लोग कर्म भोगी होते हैं। कर्म भोगी, वो कर्म करते हैं और उसके फल को खाना चाहते हैं। गौरंगी, यू नो द श्लोक है, योगी नाम अपनी। Yes, Prabhuji. योगीनामपि सर्वेषां मद्गतेनन्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां सा मे युक्ता तमो मतः। तो कितना क्लियर है। ये सारे योगी में सर्वश्रेष्ठ कृष्ण जी भक्ति है, उनका क्लियर स्टेटमेंट आता है। तो पहले आदमी भोग कर रहा है, अपना फल कमाता है, बोलता है मैं कर्म कर रहा हूँ, कर्म नहीं कर रहा, तो कर्म भोग कर रहा है, उससे योग का कोई मतलब नहीं। कर्म योग जब होता है, आदमी का जीवन पवित्र होता है, पाप कर्म नहीं कर सकता, कर्म जीवन पवित्र है। और कर्म फल से कुछ फल कितना भी हो सके भगवान के चरण में रख देता है। कर्मयोग में दो तरह के थे, सकाम कर्मयोगी, निष्काम कर्मयोगी। सकाम कर्मयोगी फल अपने पास ही रखता है, उसमें से एक छोटा आम भगवान के पैर में रख देता है। और निष्काम कर्मयोगी पूरा फल भगवान के पैर में रख देता है, उसमें से अपने एक छोटा सा उठाता है अपने मेंटेनेंस के लिए, सिंपल। निष्काम कर्मयोगी भक्ति योगी के बराबर ही है। ज्ञान योगी क्या कर रहा है वो, तो कर्मयोगी जब पहला तो आदमी कर्म भोगी है, पवित्र होकर कर्मयोगी बनता है, और अपना भगवान को जब दान करता है, उसका मन और शांत हो जाता है। उसके बाद वो ज्ञान योगी बनता है। जब मन शांत हो, सोचने लगता है भगवान कौन है। भगवान के बारे में सोचना आसान नहीं है। मैं तो 23 साल में पहली बार ही अब सोचा था सीरियसली, जिंदगी क्या है, भगवान क्या है। आसान नहीं है। जनरली 20 साल तक तो कोई सोचता ही नहीं है। 10 साल तक आदमी मूर्खता में नाचता रहता है, 10 से 20 साल जनरली खेलने में बच्चा अगर उसका संस्कार नहीं दिए गए, 10 से 20 साल में कुछ खेलने में बिजी रहता है। अष्टांग योग उसके ऊपर है। अष्टांग योग में आदमी क्या करता है, उसको ज्ञान से अगर निष्कर्ष निकल गया भगवान है, तो भगवान को अभी दर्शन करना चाहता है, उसको अष्टांग योग बोलते हैं। अष्टांग योग एक्सरसाइज के लिए नहीं बनाए, अष्टांग योग भगवान के दर्शन के लिए बनाए। और भगवान के दर्शन होने के बाद वो भगवान के चरण में पड़ जाता है। पॉइंट ये है, कलयुग में स्टेप बाय स्टेप जाने का टाइम नहीं है। खाली हार्डली कुछ हमारे जीवन में कुछ हल्का समय मिलता है, इसलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस तरह भगवान का नाम स्मरण ही कलयुग का धार है। इससे ऑटोमेटिक आपका भगवान में विश्वास आ जाता है, इतना शक्ति है भगवान के नाम स्मरण। योगी नाम अभी सर्वेशा मद्गत अंतरात्मना श्रद्धवान भजते यो माम समय युक्त तमो मतः। ये लास्ट श्लोक है इस चैप्टर का, लास्ट 5वें चैप्टर का लास्ट श्लोक कितना सुंदर था। हाँ, भोक्ता राम, पढ़ते श्लोक है गौरंगी। Yes, भोक्ता राम यज्ञ तपसा। yes, Prabhuji. हाँ भोक्ताराम यज्ञतपसां सर्वलोकै महेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति. ठीक है। अदर चिल्ड्रन हैज नॉट कम, मन्नत हैज नॉट कम नाउ। No, Prabhuji, she will come at 7 p.m. एंड ओके, तो समस्त योगी में से जो योगी अत्यंत श्रद्धापूर्वक मेरे परायण है, अंतः करण में मेरे विषय में सोचता है और मेरे दिव्य प्रेम भक्ति करता है, तो योग में मुझे परम अत्यंत अंतरंग रूप से युक्त रहता है। और सबों से, वही सबों से सर्वोच्च है, ये मेरा मत है। अब भगवान का जो मत है वो तो फाइनल हो गया ना, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है। तो भगवान का मत क्या है, भक्ति योग सबसे प्रिय है। थोड़ा अभी भक्ति योग के बारे में, योग के बारे में थोड़ा और बताते हैं। देखिए अभी टाइम है तो 3:30 ही बजे अभी। योग
आध्यात्मिक अभ्यास, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। सतयुग में लोग ध्यान करते थे, कृते अध्याय तो विष्णु। त्रेतायुग में लोग यज्ञ करते थे, क्योंकि सतयुग में वातावरण बहुत शांत, आराम से लोग बैठ के योग कर सकते थे। इधर को पीछे शेर भी है, उसको कोई डर नहीं रहता था, सांप है, शेर है। हम तो इन सब से छोड़ो, हम तो 2 मॉस्किटो आते हैं उससे भाग जाते हैं। वहां पे कॉकरोच देखिए, आप निकल जाओगे उधर से। ये आसान नहीं है, अभी कलयुग के लिए ये तरीका बिल्कुल संभव नहीं है। हो सकता है कोई अद्वितीय एक पुरुष हो, लेकिन साधारण व्यक्ति के लिए ये रिकमेंड भी नहीं है, कोई आचार्य रिकमेंड नहीं किया। त्रेत युग में था यज्ञ करना, यज्ञ करने के लिए घी चाहिए, डालडा नहीं चलेगा, और घी का रेट बहुत महंगा है। दूसरा चीज, यज्ञ के मंत्र जप करने पड़ते हैं यज्ञ में। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। के जो मंत्र जप करता है हमेशा शुद्ध दिल का होना चाहिए। आपको वैसे लोग नहीं मिलेंगे। जनरली जो ब्राह्मण हम पैसा देके बुलाते हैं, वो उनके उनके जब उससे कुछ आपको फायदा नहीं होगा। व्यापार युग में अर्चन है, अर्चन में भी बहुत इलेबोरेट है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग, बहुत महंगा है। ऐसा नहीं, ये तीनों चीज नहीं करी जा सकती, लेकिन आधार हरि नाम है। मूलतः ये चीजें आपको आध्यात्मिक प्रगति नहीं दे पाएंगी। कलयुग में प्रभु के नामों का जाप ही तरीका है। कलौ धधरी किन्ना, कलयुग वर्तमान युग जो है, इसमें प्रभु के पवित्र नामों का जाप ही तरीका बताया गया है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसको जप करने में आपको करीब 1 माला जप करने में 10 मिनट लगते हैं, इसलिए हम लोगों ने सबसे विनती करी थी, 1 माला पकड़ी, अर्ध, ज्यादा मुश्किल नहीं है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। एक्चुअली आप लोग इसके चक्कर से निकल जाओ तो हर दिन प्रोग्राम होने के पहले 15 मिनट हम 1 माला कर सकते हैं। देखिए कल एटलीस्ट सबका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाना चाहिए। तो फिर हम लोग हर दिन प्रोग्राम के पहले 15 मिनट 1 माला को ध्यान से सब लोग इकट्ठा जप कर सकते हैं। मेरा इच्छा ऐसा है, 2:45 से 3 बजे। अभी लोगों को इसकी चिंता है, वो सॉल्व करेंगे, फिर नेक्स्ट परसों से हम लोग शुरू कर सकते हैं। ठीक है ना हरीश जी? गौरंगी Yes, Prabhu. है ना? गौरंग जी, यू कैन आल्सो मेक देम चैंट, ठीक है ना? कम एंड एवरीबॉडी Yes, Prabhuji. वन राउंड टुगेदर। हरे Okay, कृष्ण Prabhuji. कृष्ण। ये छोटी सी बच्ची है, हर दिन 16 माला जप करती है 2 घंटे। देखिए कितने संस्कार। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। संकीर्तन, या आप इसको नाम जप को जप भी कर सकते हैं, संकीर्तन। गौरंगी इसको गाओ, हरे कृष्ण मंत्र को कैसे गाते हैं? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. वो तो जप हो गया। और कीर्तन? Ha- सिंपल, हरे कृष्ण Krishna, हरे Hare कृष्ण। Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. ठीक है, एनीवे, तो आप हरे कृष्ण मंत्र को किसी में भी ट्यून में डाल सकते हैं, सब जगह फिट हो जाता है। और शास्त्र संबंध जप के लिए प्रभु के पवित्र नाम का शास्त्र में क्या लिखा है देखो जरा, प्रमाण होना चाहिए। ये मध्वाचार्य ने कोट किया था नारायण संहिता से। कलौत नाम मात्रे न, संस्कृत में क्या है, कलौत नाम मात्रे न पूजते भगवान है। कलयुग में भगवान के नाम से ही आप भगवान की सेवा कर सकते हैं। ये है चैतन्य चरितामृत। एक्चुअली ये कोटेड है, ये बृहद नारदी पुराण में लिया है। हरे नाम एव केवलम कलो नास्ति एव। यस, टेल द श्लोका। Yes, Prabhuji. Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, kalu nashte, eva gatir anashte. अन्यथा, तो अगर 3 बारी कोई चीज बोले जाए वो करो, और 3 बारी बोले चाहे नहीं करो, आप किसी को पूछे ना। ये इतने सारे लोग हैं आपको बोलते हैं मेडिटेट करो, प्राणायाम करो, उनको पूछो जरा इसका मतलब बताओ। हाँ, चुप हो जाएंगे।
यही तरीका है कलयुग में हरि नाम ही करने का, बाकी चीज में कहाँ आप समय व्यर्थ कर रहे हैं। हरे नाम, दिन इतना बिजी है, हार्डली आधा घंटा मिलता है कुछ आध्यात्मिक। आप फल भी देखिए, आप हर दिन आधा घंटा जप करिए, देखिए पूरा पूरा मन बदल जाता है। हरे नाम हरे नाम केवलम कलौ नास्ति एव नास्ति एव नास्ति एव गतिरन्यथा। झगड़ा और पाखंड के इस युग में उद्धार का एकमात्र साधन भगवान का पवित्र नाम का जप है। और कोई रास्ता नहीं, और कोई रास्ता नहीं, और कोई रास्ता नहीं। देखिए कितनी बारी एम्फसाइज किया गया। कलो दोष निधे राजन अस्ति, यू नो द श्लोक है नो। कलो दोष निधे राजन अस्ति एक महान गुना, कीर्तनात् एव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत। कलयुग में कलो दोष निधे, एक तो ये दोष का एक सागर है, सब जगह देखो खोटी है सब, लेकिन एक महान गुण है कलयुग में, क्या है? कीर्तनात् एव कृष्ण, कृष्ण के नाम स्मरण से मुक्त संग परम व्रजेत, आदमी को भगवान की शरण मिल जाती है। ये है 12:351 भागवत में लिखा हुआ है। परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी कलयुग के बारे में बता रहे थे, तो वो बहुत दुखी हो गए थे सुन के, कलयुग में इतना इतना बुरा होगा। फिर बोले लेकिन कलयुग में इतना दोष है ना, लेकिन एक बहुत अच्छी चीज है, क्या? कलो दोष निधे राजन, दोष को तो ओशन है, लेकिन एक बहुत बड़ा गुण है, क्या है? कि मंत्र जाप के करने से, भगवान का नाम स्मरण करने से, कृष्ण का नाम कीर्तनात् एव कृष्ण से, कृष्ण का नाम स्मरण करने से आदमी मुक्त हो जाता है, भगवान के चरण चला जाता है। ये इंग्लिश में। यज्ञानाम जप यज्ञ, श्री कृष्ण ये भी बोलते हैं यज्ञों में जप यज्ञ, भगवत गीता में दिया। डूज ऑफ चैंटिंग, ये हरे कृष्ण मंत्र का जाप शुरू करने से पहले पंचतत्व मंत्र को जप कर लीजिए एक बारी। ये सिंपल तरीका है। हरे कृष्ण मंत्र को याद करना मुश्किल नहीं है आपको, बहुत ईजी है। श्री कृष्ण, उसको भी थोड़ा उतना सिंपल मंत्र को भी गलत जप नहीं करना। क्योंकि मैंने सुना हरे कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे, पूरा मंत्र कर लो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमेशा भगवान का नाम जप करने के लिए तो भक्तों का आशीर्वाद लेना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु का आशीर्वाद जरूर लीजिए। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों के संग में है, उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। पंच तत्व मंत्र बोलते हैं उसको, और उनका आशीर्वाद लेके नाम जप करिए। हमेशा हर माला से पहले एक बारी इसको जप कर लिए। इसका फोटो ले सकते हैं, नहीं तो इसका फोटो आप ग्रुप में भी, हरीश को इसका फोटो ग्रुप में शेयर कर दिएगा, ठीक है। डूज और चैंटिंग द मंत्र, थोड़ा जोर से जप करें। मंत्र को मन में जप करना अभी आपके लिए संभव नहीं होगा, ना ही रिकमेंडेड है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थोड़ा जोर से जप करेंगे तो आपके घर में जितनी छिपकली कीटाणु हैं वो भी, उनको भी, पेड़ पौधों को भी आशीर्वाद मिलता है। वो तो जप नहीं कर सकते, लेकिन सुन तो सकते हैं ना। डूज और चैंटिंग हरे कृष्ण मंत्र, प्रत्येक नाम अलग अलग उच्चारण ध्यान से करें। सम्मान भक्ति और एकाग्र के साथ जप करना चाहिए। इसका अब ये थोड़ा इंग्लिश में है, मैं हिंदी में बोलूंगा। इसका फायदा क्या है? सारे पाप कर्मों से मुक्त हो जाएंगे। अगर आप भागवत का पांचवा खंड है, भागवत में 12 खंड है, बहुत सुंदर ग्रंथ है। भागवत तो एक्चुअली बहुत ही सुंदर ग्रंथ है। भगवत गीता तो आपको सुन के आकर्षण आ रहा है, कितना ज्ञान है, देखो पूरे वेद का ज्ञान सारा इसमें, सब कुछ ठीक ठीक समझ आ रहा है। भागवत में भगवान की सारी लीलाएं, भगवत गीता में भी पढ़ा तो चौथे यदा यदा धर्म ग्लानि, लेकिन वो तो बताया नहीं ना। नरसिंह का लीला, वामन लीला सुनने का भी मन करता है। भागवत में सब लीला दी। और हमारे इस्कॉन के तो प्रिंटिंग बहुत ही सुंदर है। आपकी पेंटिंग सारी 300-400 पेंटिंग है किताबों में भरी हुई, इतनी सुंदर सुंदर पेंटिंग के साथ उल्लेख है, एक एक शब्द का अनुवाद है, तात्पर्य है, बहुत सुंदर ग्रंथ है। तो भागवत के किसी को चाहिए भागवत भी ले सकते हैं। पांचवें आपके खंड में अंत में भागवत में लिखा है कि क्या क्या पाप कर्म का क्या क्या आपको फल मिलता है। उसको देख के अगर आदमी देखेगा तो डर जाता है। किसी ने दारू पी है तो उसके मुंह में मोल्टन लावा डाला जाता है पकड़ के यातना शरीर में। जो पराई स्त्री से शादी के बाद स्त्री से संपर्क करता है तो उसको ऐसे मोल्टन लावा में उसको एम्ब्रेस करने को बोलते हैं। तेरे को भोग करना न कर, यातना शरीर में, तो उसकी सारी इंटेस्टाइन को खींच लेते हैं बाहर। जो कभी कभी देखा ना चाइना में करते हैं, वो रेस्टोरेंट में जाते हैं, इसको पका मेरे सामने, जी जिंदा ही पका डालते हैं जानवरों को। आप किसी ने देखा भी होगा, उसको भी ऐसे ही पका जाता है। हर कर्म का फल मिलेगा। तो आदमी तो डर जाता है उसको चैप्टर को देख, जो पढ़ते हैं ना कुछ दिन नींद नहीं आती इसीलिए भगवान का नाम जप करें। भगवान बहुत दयालु है, ध्यान से नाम जप करेंगे तो भगवान माफ कर देंगे। लेकिन ऐसा नहीं सोचना मैं नाम जप से शुद्ध हो जाऊंगा तो फिर से पाप कर लूंगा, वो नहीं, फिर माफ नहीं होगा। गलती हो गई, आप भगवान से माफी मांगिए, ध्यान से जप करिए, शुद्ध हो जाता है।
लेकिन ये नहीं, ये जब से तो शुद्ध हो जाता है। एक आदमी मेरे को मिला था, ऐसा है मैं 2 सिगरेट पीता हूँ फिर 2 बार ही जब कर लेता हूँ, वो महापाप है, उसमें आपको कभी कोई माफ नहीं करेगा। जैसे आप स्कूल गए, आप लेट हो गए, टीचर को बोले मेरे से गलती हो गई, मैं लेट हो गया, टीचर बोले ठीक है। लेकिन आप प्लान करके गए हैं कि टीचर को मूर्ख बनाएंगे, वहां कहीं मूवी देख रहे हैं और लेट जाके बोला टीचर थोड़ा रास्ते में जाम आ गया था, टीचर को पता चलेगा तो कभी माफ करेगा? नहीं करेगा। तो सिमिलरली भगवान को तो बेवकूफ बना ही नहीं सकते, इसलिए ऐसे नहीं करना। लेकिन हमसे गलती हो जाती है सबसे, ठीक है, आप ध्यान से नाम जप करिए तो आप इतने भयंकर नरक से बच जाओगे। रिफर फ्रॉम अनवांटेड डिजायर, आपके जितने भी रिलीफ है अनवांटेड डिजायर्स में जो लोग फंसे हुए हैं उससे आप मुक्त हो जाते हो। लोग एक्चुअली आजकल युवा पीढ़ी की बहुत बुरी स्थिति है, ऐसे पड़े रहते हैं, पढ़ नहीं पाते, स्टडी नहीं कर पाते, कैरियर खत्म हो जाता है, कॉलेज में 4 साल की जगह 10 साल पढ़े रहते हैं। और उनको बोलो पढ़ो नहीं कर पाते, मन पूरा तरह से डिस्टर्ब है। हरिनाम जाप से आदमी इससे चंगुल से बाहर निकल आ सकता है, सारी चिंताओं से मुक्त हो जाता है, बहुत खुशी होती है, बहुत शांति मिलती है। ये नेचुरल है, ये इस्कॉन के कीर्तन कोई इमिटेट नहीं कर सकता। आपने कभी देखे होंगे कितने भक्त कितने आनंद से नाचते हैं, बिकॉज उनका पवित्र जीवन जी रहे हैं। हमारा बहुत रूल्स होते हैं, आप रूल्स के साथ जीते हैं जीवन पवित्र, मन में वैसी खुशी आती है। और हरिनाम से फिर लकड़ी, अगर लकड़ी सूखी है थक चलेगी, तो आप भी अगर पवित्र जीवन जिएंगे उसके बाद हरिनाम जब करेंगे तो इमीडिएट लकड़ी चल जाती है। लेकिन सूखी लकड़ी के बराबर है। लेकिन अगर कुछ पाप कर्म भी हो रहे हैं तब भी हरिनाम नहीं छोड़िए, करिए, धीरे 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 पाप कर लकड़ी सूख जाए। जैसे गीली लकड़ी को आग में लगाओगे तो पहले लकड़ी को सुखाएगी आग, फिर जला देगी। लेकिन अगर आप खुद भी प्रयत्न करें पवित्र जीवन जीवन जीने का, तो हरिनाम का फायदा जल्दी मिलेगा आपको, असली खुशी मिलेगी नाम में, बहुत ही दर्शन मिलेगा। ये देखिए न्यूयॉर्क का स्ट्रीट में चल रहा है, कितने खुशी से लोग नाम कर रहे हैं। एक्चुअली इस्कॉन की दुनिया में पहचान हरिनाम का ही, हरे कृष्ण मंत्र का ही जाप है, कीर्तन एंड जप। अब ये कुछ लोगों से हमने पूछा आपको कैसा लगता है, ये लोग बहुत ही स्पेशल लोग हैं, बहुत फेमस लोग हैं। ये है आपका जॉर्ज हैरिसन, ये बीटल्स ग्रुप का था, बहुत ही बड़ा आदमी, माइकल जैक्सन से भी बड़ा अपने समय का। एक्चुअली इस्कॉन को बहुत सपोर्ट किया उस समय, बहुत धन भी दिया और बहुत बड़ा एस्टेट इंग्लैंड में डोनेट किया, जो अभी इस्कॉन का यूरोप का हेडक्वार्टर है। ये इंडिया का अमिताभ बच्चन सोच रहे थे, इतना फेमस आदमी था यूरोप का, वर्ल्ड फेमस। ये तो अमिताभ इंडिया में फेमस, वर्ल्ड फेमस था। ये बोला ये भगवत दर्शन का एक असली मार्ग है, ये भक्तों के साथ कीर्तन करता था। बहुत इसने कृष्ण के नाम के सॉन्ग भी गाए। इसका नाम जॉर्ज हैरिसन था। ये 3M एक कंपनी आपने सुना होगा, अरबपति कंपनी, उसका एक डायरेक्टर है, बोला मेरी पूरी जिंदगी बदल गई हरिनाम जप करके। इनका तो आपने सुना होगा, फोर्ड कंपनी के मालिक थे, वो दुनिया के सबसे बड़े सेठ थे, उनका नाम था हेनरी फोर्ड, सबसे बड़े सेठ थे दुनिया के। उनका पोता ये है अल्फ्रेड फोर्ड, इसने आचार्य प्रभुपाद जी से दीक्षा ली, ये भी बहुत धनी है। हमारा बहुत सुंदर मंदिर बन रहा है मायापुर में, कलकत्ता के पास हेडक्वार्टर, जहाँ चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान है, उधर इसने बहुत योगदान दिया है। चैंटिंग हरे कृष्णा मेड ट्रिमेंडस इम्पैक्ट, देखो क्या ड्रेस पहनता है उसकी बीवी की ड्रेस देखो है। कभी कभी हमारे मंदिर में प्रोग्राम होता है, मैं बोलता हूँ स्त्रियों को चलो आप साड़ी पहन के आना, को साड़ी पहनना नहीं आता ऐसे ही हालत है इंडिया में भी हमारे। आप कभी भी धपक देख लिए दुनिया भर में, हम इसे साड़ी पहनते हैं। एल्बर्ट वुडफोर्ड, कैसे कपड़ा मेन नहीं है, मेन चीज है भगवान का नाम जप करना। लेकिन नाम जप करके मन को, आदमी को खुद मन करता है पूरा संस्कृति को स्वीकार करना। ये इंडिया में बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, ये बोले इससे अच्छा तो मेरे को कोई चीज कभी नहीं मिला। एनडी देसाई, ये मफत लाल आपने सुना होगा, फैब्रिक्स उनके हेड हैं, ये भी हरे कृष्ण मंत्र का जप कर रहे हैं। बोले जिंदगी में ऊपर नीचे कोई भी चीज तो मेरे को कोई डर नहीं लगता। अरे ये तो सोचिए बड़ी न्यूज हो गई थी, क्योंकि ये लीडिंग मॉडल थे यूरोप की। वो मैगजीन, मेरे को तो, हम तो ब्रह्मचारी ये सब मालूम नहीं, लेकिन इतना सुना है ये लीडिंग मैगजीन है। और उसमें इनका फ्रंट में देखो फोटो है, ये भक्त बन गए उनका, देखो पूरे सब मैगजीन में, अरे वो तो हरे कृष्ण भक्त बन गए और सब उल्टा काम सब छोड़ दिया उसने। मैं इसको बहुत सारी मेरे पाप कर्म मैंने सब बंद कर दिए, मेरा दृष्टिकोण ही बदल गया हरि नाम जाप से। और देखिए कितने खुशी से भक्तों के साथ नाम जप करें। ये आप ढूंढ, अभी मेरे को आपको नोट्स मिलेंगे, आप नेट में चेक भी कर सकते हो। ये भी एक बहुत लीडिंग मॉडल थी। बस स्टैंडिंग हरे कृष्ण आई फील ट्रेमेंडस हैप्पीनेस, देखिए भगवान के कपड़े स्टिच कर रहे हैं।
और साड़ी पहने में देखो। आचार्य प्रभुपाद जब अमेरिका जा रहे थे, उनको किसी ने ये बोला, तुम अमेरिका जा रहे हो तो एक चीज फोर्क से खाना सीख लो। होता है वहाँ के लोग फोर्क लगा के सीखते हैं। तो आचार्य प्रभुपाद जी बोले, मैं कुछ सीखने नहीं जा रहा, मैं सिखाने जा रहा हूँ। और उन्होंने तो सब बदल दिया, उनके कपड़े तक बदल दिया लोगों के। ये है बहुत लीडिंग नेवी का बहुत बड़ा ऑफिसर है, इसके देखो कितने चिन्ह है। मैं अब मेरा पूरी जिंदगी का दृष्टिकोण ही खुशी हो गया है, हरे कृष्ण भक्तों को मिलके और हरि नाम जप करके। ये और इटली का टॉप फर्नीचर डिजाइनर है। मैं बताता हूँ, मैं जब इन्फोसिस फक्त इन्फोसिस में था, उसमें इस्कॉन का मंदिर जाता था बैंगलोर में, तो मैं भी जब करता था, कॉलेज से ही शुरू कर दिया था। तो मेरे को माला पकड़ने की बड़ा डर लगता था, पब्लिक में बहुत हिचक लगती थी। अभी भी खुद सोचिए कितने लोगों का हिम्मत होगी पब्लिक में माला ऐसे लेके चलो। बहुत लोग हिचक करेंगे, यार लोग क्या बोलेंगे, ऐसे सोचते हैं लोग। ये टॉप फर्नीचर डिजाइनर है, बहुत बड़ा सेट है, ऐसे जाता जब देखो, एक हाथ में डायरी है अपॉइंटमेंट की, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हमारे भारत में भी होने का ना, सुबह लोग कितने लोग रोड में घूमते रहते हैं गधों की तरह। वो साधना का टाइम है एक्चुअली, चलो घूमो गधों की तरह, एटलीस्ट माला लेके तो घूमो ना। एक्चुअली सुबह का टाइम ध्यान से जप होना चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण टाइम है आत्मा की प्रगति के लिए। चैंटिंग मेक्स मी फील क्लोज टू गॉड। मार्को फेरेरी, इटली टॉप फर्नीचर डिजाइनर। ये भी एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट है। ये महामंत्र को स्टडी करने आए थे। 300 पेज की इन्होंने पीएचडी लिखी है, इनको डॉक्टरेट भी मिल गया कि महामंत्र से स्ट्रेस निकल जाता है। किसी को इच्छा है मेरे को लिखना, मैं ढूंढ के आपको भेज भी दूंगा। महामंत्र सिग्निफिकेंटली रिड्यूसेस स्ट्रेस, डिप्रेशन, मोड इग्नोरेंस, इंक्रीजेस मोड ऑफ गुडनेस। इसे साइंटिफिकली प्रूव करके पीएचडी भी ले लेना। हाँ, इनका नाम है डेविड वोल्फ। फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी में इनको पीएचडी मिला, उसने बहुत बड़ा काम किया उन्होंने। और अपना भी ड्रेस बदल लिया, देख रहे हो, पूरे कन्विंस हो गए। तो साइंटिफिकली प्रूव हो गया, आपको जिसको चाहिए। When I am stressed out, I chant. It is one thing which charges the batteries. I clears the mind. ये अलग कोई बड़े बिजनेसमैन है, प्रिंटिंग एग्जीक्यूटिव है। ये बहुत बड़ी लेडी है, बहुत बड़ी बिजनेसमैन है यूरोप में। पर जब मेरे को डर लगता है ना, नर्वस हो जाती हूँ, जब करना शुरू कर देती हूँ, फिर उसके अंदर डर मेरा चला जाता है। तरह तरह से ये लोग समाज में हैं और इनको जब का फायदा मिला। ये टोरंटो में इनका बहुत बड़ा बिजनेस है, इंडियन है, हेल्थ का, एसपीए बोलते हैं। वो भी देखिए माला पकड़ के खड़े हैं। हरे कृष्ण मंत्र का जाप और कृष्ण भावनामृत की किताबें पढ़ के मेरे को बहुत शांति मिली। रमेश लाल, टोरंटो, हेल्थ एसपीए प्रोफेसर। इसलिए हम आप सबसे विनती है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये भगवत गीता को पढ़िए, ठीक है, और थोड़ा हरि नाम का जाप करिए, आपका जीवन सफल हो जाएगा। हरे कृष्णा। अच्छा लगा? देखिए कितना क्लियर हो गया। बहुत लोगों को जिंदगी में पहली बार ही पता होगा ये चीज, अभी क्लियर आया कि अलग अलग तरह के योग, भक्ति योग, जहां तक मेरे को दिखता है, इससे आपको क्लैरिटी मिला है। स्वामी जी, सरकार जी बोल रहे हैं, मैंने पढ़ा है, ये सब याद रहा है गरुड़ पुराण में। नींद नहीं आएगी और पढ़ लोगे तो उसके बाद हरे कृष्णा ध्यान ध्यान तो जब करता है, कृष्ण जी गलती होगी माफ कर दो, नहीं जाना होता। या था ना, शरीर में कढ़ाई में आपको पकाते हैं और आपको मरते भी नहीं हो, बिकॉज इस शरीर मर जाते हैं। या था ना, शरीर डाला जाता है और उसमें पकता रहता है, आदमी मरता, दर्द बराबर है लेकिन मरता नहीं। इसलिए ध्यान से जब करिए। मेरा मन आपको डालने का नहीं है, लेकिन जब करिए ध्यान से। ठीक है, आप जो इसको प्रश्न है, आप हाथ खड़े कर सकते हैं या आओ। वंशी जी बोल रहे हैं माइंड कंट्रोल टेक्निक, कल से वेट कर रहे हैं हम लोग। देखो 7 मिनट में, 4 बजे प्रॉमिस किया, 4 बजे करूंगा, 7 मिनट दे दो। कोई एक अर्जेंट कोई प्रश्न है तो ठीक है। 4 से 4:30 4 बजे माइंड कंट्रोल टेक्निक। और एक कल वीडियो सबको अच्छा लगा था कल, माइंड वाला, मी एंड माई माइंड का। आप हाथ खड़ा करिए जिसको अच्छा लगा, ठीक है। तो आज एक और वीडियो दिखाऊंगा, 2 ट्रेन, जिंदगी के 2 रास्ते। ठीक है, 4:30 के बाद वीडियो शो, 4:30 बजे, 4 से 4:30 4 बजे, आधा घंटा कुछ। हाँ ठीक है। ओ, तो किसी का प्रश्न है, आप हरीश जी आरती उनको। जी बोलिए। हरे कृष्ण माता जी, आरती जी।
यस, आ गया हरे आवाज। हरे कृष्णा प्रभु जी। बोलिए माता जी। मुझे आपसे पूछना है कि अगर चैंटिंग हम मन में करते हैं तो उसका बेनिफिट क्या खाली मुझे होगा, और अगर मैं जोर से करूंगी तो पूरे फैमिली को होगा, ये ऐसा है? देखिए क्या है माता जी, अगर आप घर के हेड हैं तो कोई तो आपको रोक सकता नहीं, ठीक है ना। लेकिन घर में बुजुर्ग हैं तो फिर आपको डांट पड़ेगी, तो आप ध्यान से करना है। आप ही घर के हेड है तो भाई हरे कृष्णा, अरे मेरे हस्बैंड बोले चुप करो, ये सब तंग करना, हमको सिर दर्द हो रहा है, तो आपको जरा बैलेंस करना पड़ेगा। कि कल लेकिन भी क्या, मैंने आज भी सेशन शुरू होने के पहले 2 माला की, पर ना मन में कर रही थी मैं। नहीं, मन में नहीं, आवाज होना चाहिए, हरे कृष्णा हरे, क्या होता है ना माता जी, सच देखिए, हर चीज को सच देखिए। जी लक्ष्य क्या है, एक एक शब्द सुनना है। अब आप जैसे भी कर लो, आप शब्द नहीं सुन पाओगे मन में, क्योंकि मन में बहुत अभी डिस्टर्ब है। मैं खुद का बताता हूँ हालत, शायद आप मेरे से उन्नत हैं। मैं इन्फोसिस में काम कर रहा था, तो संघ तो इतना पवित्र नहीं था ना, कॉलेज में भी संघ इतना पवित्र नहीं था, भक्तों के थोड़ा संघ में धीरे धीरे सीखा था। इतना तंग आ गया था, मैं सीधा कंपनी छोड़ के इस्कॉन ज्वाइन कर दिया। ठीक है, ज्वाइन किया। अभी मेरे को इतना, जब जब भक्त लोग जब करने बैठते तो सुबह 5 बजे, मेरे को मन में भगवान का नाम स्मरण नहीं हो पा रहा था, बहुत डिस्टर्ब होता था। तो मैं प्रेसिडेंट से परमिशन लिया। वहां तो सब लोग ऐसे जब करते हैं, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, ये जनरली आवाज, इतना आवाज करता है जन। मैंने बोला इससे मैं नहीं सुन पा रहा, मेरे को एक एक शब्द सुनना है, तो क्या करना चाहते हो। मैंने कहा कंस्ट्रक्शन चल रहा है ना, आपने बैंगलोर का बड़ा मंदिर है, वो कंस्ट्रक्शन के अंदर जाके चिल्ला के जब करूंगा। बोले ठीक है जाओ, कोई नहीं रहता सुबह सुबह, वहां भी चिल्लाता अरे कृष्ण, ऐसे कर करके सुनता था। इतना मुश्किल था एक एक शब्द को सुनना शुरू में, ठीक है। तो आप शायद बहुत उन्नत हैं, वैसे ही सुन लेते हैं। आप समझ रहे हैं मेरा बात। जी आपको एक एक शब्द सुनना है। आप देखो, शुरू में मन अस्थिर होता है, जितना जोर का करोगे उतना फायदा भी, को सुन पाओगे, नहीं तो सुन नहीं पाते, क्योंकि हम मन में कर रहे हैं, लेकिन मन में तो बहुत चीजें चल रही है ना, सुन नहीं पाते, है ना। जी जी वो आप मुंह से जब करिए, कान से सुनिए, मन का कोई काम ही नहीं है। मन को बोले हरे कृष्ण, तो छोड़ मेरे को, तो अभी आधे घंटे ले हरे कृष्ण तो जा, क्योंकि मन आपको तंग करता है। और एक्चुअली एक और चीज है, आप किस गुण में हैं, सत्वगुण है, रजोगुण में, तमोगुण, उससे आपको पता चल जाता है। अगर आप सत्वगुण में हैं और जब कर रहे हैं तो क्या होता है, आपको बहुत ध्यान से जब कर पाते हो। रजोगुण में इंद्रिय भोग की वस्तु आती रहती बार बार, और तमोगुण में कुछ पाप कर्म का मन करता है, नींद आती है। तो आपको खुद पता चल जाता है किस गुण में है। एक टेम्परेचर टेस्ट है वो, है ना। जी। आप ध्यान से जब करना चाहेंगे, अगर आपको आपकी मन की स्थिति पता चल जाती मैंने है। लेकिन एक्सपीरियंस किया कल और आज दोनों दिन में कि मैं जब ये चैंटिंग कर रही तो मेरे आंख से पानी बहना शुरू हो जाता है, वो क्यों हो रहा है? अब वो क्या नहीं करिए, वो सब चीजें होती रहेंगी, वो तो धुल रहा है अच्छा आपका दिल, धुल। अभी तो धुलाई हो रही है। धुलाई होने के बाद जब ढंग से धुलाई हो जाएगी, फिर आपको आना शुरू होगा। ऐसा लगेगा कि आपके मुंह में रसगुल्ला रख दिया, वाह। इतना स्वीट है, हरे कृष्ण है। और फिर आपको पूर्ण रूप से विश्वास आ जाए। क्योंकि अभी क्या है, अभी आपको भगवान का रूप का दर्शन नहीं हो रहा, भगवान का लीला का दर्शन नहीं हो रहा। आपको अभी नाम दिया गया है, आप ध्यान से नाम जब करेंगे, नाम खुद आपको दिखाएगा, वो अलौकिक है, खुद दर्शन देगा आपको। लेकिन उसके लिए आपके और भगवान के बीच में, हर पंछी को अपने ही पंजे से उड़ना पड़ता है, दूसरा आदमी नहीं कर सकता। हम लोग प्रेरणा दे सकते हैं, लेकिन अब उड़ना तो हर आदमी को अपने ही उससे है, ठीक है ना। जब आप जी ध्यान से जब करेंगे, नम्रता से, रेस्पेक्ट से, जब भगवान के नाम पे जब करेंगे, तो भगवान की कृपा आती है। भगवान तो बहुत कृपालु है। तब आपको आनंद आना था, जब आनंद आने लगा तो लगता है मेरे को कुछ नहीं चाहिए जिंदगी में, बस खुश। फिर भोकट में मिल गया ना आनंद। अरे आनंद के पीछे लोग गोवा जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, लास वेगास जाते हैं, क्या क्या पाप कर्म करते हैं, नहीं, है ना। और इधर आप आनंद के लिए ड्रग्स खाते हैं बड़े बड़े लोग, है ना, पता चला, है ना। और इधर आप बैठे बैठे ध्यान से नाम नाम जप कर रहे हैं। और इतना ये ऐसा एडिक्शन है ना, जब इसको इस चीज में एडिक्शन हो जाएगा ना, आपके लोग आरती करते हैं। जिस आदमी को नाम में फंस जाता है, उसके लोग आरती करते नहीं करते। जितने भी आचार्य लोग हैं वो पूजनीय बन गए। और जो दारू में फंसा, उसको लोग लात मारते हैं, जेल के अंदर डालते हैं। तो आप सोचो कि इधर फंसना तो है आपको एक जगह, मन का चक्कर है, मन फंस जाता है। जिस चीज में डालो, एक अच्छी चीज में डाल दो ना मन, हरि नाम में डाल दो, उधर फंस गया तो आपका जिंदगी सफल हो जाएगा, है ना। और शांति, खुशी, एक जीवन का संगी समझ लो उसको, हरि नाम। जब भी ये करते रहो, जब जैसे आप अपना ही खुद रिकॉर्ड कर लो, या आपको प्रभुपाद जी का जपा भी मैंने ऊपर दिया हुआ है, आपके उसमें डाला था, ग्रुप में भी डाल दीजिए प्रभु जी, हरीश जी। डाला हुआ है। हरि नाम का जप डाला हुआ, और उसका उसका नाम का जप का मतलब दोनों। तो आप ध्यान से उसको जप करिए। और कभी कभी कीर्तन के रूप में आप किचन में खाना बना रहे हैं, उसको ऑन कर दीजिए, थोड़ा अच्छा भी लगता है। मेरे को तो खाली जगह हो तो बड़ा अजीब, भूत भूत घर जैसा लगता है। हरि नाम का जप होता है तो पवित्र हो जाती है, जगह ही पवित्र हो जाती है, सबको भी एक खुशी लगती है। पता नहीं क्यों सबको लगता है बड़ी खुशी हो रही है, क्यों पता नहीं।
आध्यात्मिक खुशी आपके जिंदगी में आ जाती है। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी अभी प्रेजेंटेशन करते हैं, कल भी नहीं किया था। 4 बज गए तो लोग शुरू करते हैं। ऋतु जी का, कौशिक का प्रश्न है। ऋतु जी माता जी जरा एक इनको प्रेजेंटेशन दिखा देते हैं। कल भी नहीं दिखाया ना? कल वो दिखाया था, और क्या वो वीडियो दिखा दिया था बस? वीडियो दिखाया था। हाँ तो शुरू करते हैं। 27 है वैसे है, मैं 18 दिन आपके साथ 27 में शुरू कर देते हैं आपके बाद। उसके बाद मैं साइंस और स्पिरिचुअलिटी भी करूंगा आपको, जो लोग को और भी सीख सकते हैं। चलिए आज जितना हो सकता है आधे घंटे में करते हैं थोड़ा, क्योंकि टेक्निक को सुनना भी नहीं है, उसको फॉलो भी करना है। ये चीज बुरा नहीं माना, सब इंग्लिश में बनाई है बच्चों के लिए भी। कॉलेज में क्या आजकल इंग्लिश में ही पढ़ाई होती है, मेडिकल कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, बस ही बने। एक बुरी आदत में फंसना या अच्छी आदत में फंसना आपकी इच्छा है। पावर ऑफ हैबिट्स। आदमी कुछ नहीं, बस आदतों का एक लिस्ट है। किसी को देखो इतनी आदतें हैं, बस ये बता दो बस ये आदमी क्या है। 10-15 दिन में ही मिलके हमको एक आदमी का पूरा उल्लेख हो जाता है। इसको सिगरेट की आदत है, सोने की आदत है, इस चीज की आदत है, इससे आदत। बस हर आदमी कुछ नहीं कुछ आदतों का ही सेट है। जितनी अच्छी आदत है उतना आदमी अच्छा है, कितनी बुरी आदत है उतना आदमी बुरा है। हम आदतें बनाते हैं, फिर आदतें हमको बना देती हैं। ये आचार्य प्रभुपाद जी का उल्लेख है। जो अपने मन को कंट्रोल नियंत्रण में नहीं ला सकता, उसका पूरा जीवन विफल हो जाता है। आत्मा का एक स्वरूप है भगवान का सेवा करना, किसी बुजुर्ग का सेवा करना। आत्मा का एक नेचुरल पोजीशन है आत्मा का। हाँ, उसका एक अस्तित्व ये है सेवा करना। जैसे मैंने कल भी समझाया था, धर्म का मतलब क्या होता है। धर्म का मतलब हमारा क्या चीज है, अस्तित्व जो हमसे नहीं निकाला जाता, वो सेवा करना। ये तो आत्मा का नेचुरल पोजीशन है। जब तक आत्मा कंट्रोल में नहीं आती, ट्रेन नहीं होती, वो क्या करती है आत्मा? काम क्रोध इनकी सेवा करती रहती है। लेकिन जब हमारा मन नियंत्रण में आ जाता है, वो अपनी स्वेच्छा से भगवान की सेवा में चला जाता है। यही मन का कंट्रोल है। कितना अच्छा तात्पर्य है भगवत गीता के 6.6 में प्रभुपाद जी समझाते हैं। ये एक्चुअली हमारा जीवन है। कितना सुंदर लग रहा है देखो, एक पेड़ में टंगा हुआ है आदमी। ये हमारा भौतिक जीवन है। एक तरह से जैसे ही गिरा, सांप डसने के लिए रेडी है। छोटे सांप नहीं है, नाग है, कोई बचने का चांस ही नहीं है। ऊपर 2 चूहे हैं जो टंगी जिस 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 टहनी में आप लटके हुए हैं उसको खा रहे हैं। एक चूहा सफेद है, एक काला, मतलब दिन रात का मतलब प्रतीक है वो। 12-12 घंटे धीरे धीरे आपका दिन कम होगा, जिंदगी नष्ट होने वाली है और नीचे गिरोगे मरने वाले हो। और एक हाथी है, वो आपका बुढ़ापा, वो भी पेड़ को तोड़ ही देगा, मतलब जीवन वैसे भी जाएगा एक। लेकिन अब भगवान हाथ दे रहे हैं, आजा बेटे तेरे को लेके जाता हूँ। नहीं नहीं नहीं, क्यों? वो ऊपर जो मधुमक्खी का वो है ना, बिच क्या बोलते हैं उसको, मधुमक्खी का छत्ता। हाँ छत्ता। गौरंगी क्या बोलते हैं? गौरंगी नहीं है शायद। चल गए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ क्या बोलते हैं मधुमक्खी का? प्रभु जी मधुमक्खी इज वो तो समझ आ गया, उसको बोलते क्या है ऊपर जो टंगा हुआ है? मधुमक्खी का छत्ता, हनी कॉम्ब। हनी कॉम्ब, वो तो इंग्लिश में है, ठीक है। हाँ तो मधुमक्खी का हाँ, छत्ता। अच्छा था, उसमें से शहद गिर रहा है उस पे लगा हुआ है वो, और उसके चक्कर में बहुत मधुमक्खी आके खा उसको बाइट भी कर रही हैं। वो सब सह रहा है। ये हमारी हालत है, भौतिक सुख का ये हालत है। और हम भगवान बोल रहे हैं अरे इस दुनिया से निकल, दुखालयम अशाश्वतम। क्या श्लोक है? माम उपेत्या पुनर्जन्म। यस गौरंगी। यस प्रभु जी। माम उपेत्य पुनर्जन्मं दुःखालयम् शाश्वतं न अपूर्वन्ति महात्मनः संसिद्धि परमां गतः। वेरी गुड। तो ऐसे वो मधुमक्खी के छत्ते में फंसा हुआ, भगवान बोल रहे हैं निकल इधर से। नहीं नहीं नहीं, तो बहुत अच्छी जगह है, कितना शहद आ रहा है, हा हा हा, खुशी है उसको। बंधुर आत्मनस तस्या येनात्मैव आत्मना जितः आत्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेत आत्मैव शत्रुवत। हाँ, तो ये मन ही आपका शत्रु है, मन ही आपका दोस्त है। अब आपकी इच्छा है उसको कैसे ट्रेन करें। एक चीज
दूसरी चीज, प्रहलाद महाराज एक अपने 7th कैंटो में भागवत में, ये भागवत में आते हैं सब, प्रहलाद महाराज की बहुत सुंदर लीला है भागवत में, 4-5 अध्याय निकल जाते हैं। उसमें प्रहलाद महाराज बोलते हैं क्या कि हिरण्यकश्यप उनको पूछ रहे हैं तुम मेरे शत्रु का नाम क्यों जप करते हो? बिकॉज विष्णु का शत्रु मानते थे, उन्होंने उसके भाई की हत्या की थी वराह रूप में। तो बोले पिताजी ऐसा है, आप शत्रु खाली मन में कल्पना करके हुए रखे हुए हैं, आपका शत्रु खाली आपका मन ही है और कोई शत्रु नहीं है। हमारा शत्रु हमारा मन है, मन के अलावा हमारा कोई शत्रु नहीं है। खाली हम कल्पना करते हैं ये आदमी शत्रु है, ये आदमी शत्रु, हमारा एक ही शत्रु है। क्या है हमारा शत्रु? हमारा ही मन। क्या दर्शन है देखिए। सेशन 2 माइंड। हाँ स्ट्रीमिंग बंद करना है अगर वीडियो बेटर कर, अभी आएंगे बहुत वीडियो आएंगे।